हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक न्यू वीडियो जो कि है एजुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 5 चैप्टर राइटिंग स्किल्स की। आज मैं आया हूँ लेटर राइटिंग के साथ और रिपोर्ट राइटिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है लेटर राइटिंग। आपने लेटर अपनी 12th क्लास में भी लिखे होंगे और उससे पहले भी आपने काफ़ी लेटर लिखे होंगे, पर जो अब आएंगे लेटर वो थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियल हो जाते हैं तो उनका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं किस तरह लेटर लिखे जाते हैं। लेटर होते हैं लेटर। पहला पॉइंट है, लेटर आर क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, लेटर को हम तीन तरह से क्लासिफाइड करते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सेमी फॉर्मल ऑफिशियल हो जाते हैं एकदम वर्क प्लेस पे। सेमी फॉर्मल वर्क प्लेस पे जान पहचान में थोड़ा हम, अगर हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान है सही से, तो हम किसी को ऐसे लेटर लिख सकते हैं जिसमें हम इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और इनफॉर्मल में हम रिलेटिव्स को इनविटेशन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेटर हम लिख सकते हैं। अगला है, फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मल पर्पस एंड सिचुएशन लाइक एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर का हम प्रयोग करते हैं किस लिए? फॉर्मल सिचुएशन या फिर पर्पस के लिए। ठीक है, वर्क प्लेस पे हम इसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। हम जहाँ वर्क करते हैं या जहाँ पे ऑफिशियल चीज़ें ही चलती हैं सिर्फ वहीं पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर आर application letter, application letters to editor, job related letter, complaint letter, suggestion letter, many others official letter। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है फॉर्मल लेटर के। फॉर्मल लेटर किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनकी फॉर्मेट क्या होती है। अब हमारा टॉपिक है फॉर्मेट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मेट क्या क्या है और अभी हमें सिर्फ फॉर्मेट ही देखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लिखा कैसे जाता है। हेडिंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। ठीक है, तो हेडिंग में क्या आएगा? बिल्कुल सेंटर में नेम ऑफ द एड्रेस एट द टॉप ऑफ लेटर। ठीक है, जनरली इन प्रिंटेड लेटर हेड्स आर यूज वेयर द पार्ट इज प्रिंटेड इन द सेंटर। ठीक है, तो जो हमें एड्रेस कहाँ लिखना है? सेंटर में। ठीक है, नेम और एड्रेस दोनों। और ज़्यादातर जो प्रिंटेड लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर अहेड होते हैं या फिर प्रिंटेड लेटर होते हैं, उनमें स्पेस बना होता है बीच में लेटर लिख के लिखने का। ठीक है, उसमें स्पेस बना होता है एड्रेस लिखने का बीच में और सेंटर में। ठीक, रेफरेंस नंबर, इट इज़ द नंबर विच इज़ स्पेसिफाइड टू लेटर। ठीक है, ये एक तरह का नंबर होता है जो लेटर को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, ये लेटर का एक पर्टिकुलर कोड होता है, इस रेफरेंस नंबर होता है। ठीक है, जो उसे हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू लोकेट द लेटर, वी कैन से दैट इट इज़ कोड ऑफ द लेटर। ठीक है, तो ये क्या करता है? लेटर को लोकेट करने में हेल्प करता है और ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का कोड है लेटर का। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर आती है डेट। तो इन अ ग्लोबल बिजनेस वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द डेट, बट द फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट इन नॉर्मल यूज वी फॉलो डेट मंथ ईयर। तो अगर हम देखें तो विश्व में काफ़ी सारी या फिर वर्ल्ड में काफ़ी सारी डेट लिखने के फॉर्मेट है। ठीक है, बिजनेस के हिसाब से या फिर देश के हिसाब से वो अपने हिसाब से लिखते हैं, पर हम जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है जो हम यूज़ करते हैं हर जगह वो ये है, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, सम ऑफ स्टाइल ऑफ डेट राइटिंग। ठीक है, तो डेट राइटिंग के स्टाइल क्या क्या है देख लेते हैं। 28 सितंबर 2019। ठीक है, 28 सितंबर 2019। देखिए इसमें सिंपल सा लिखा गया है सितंबर 28 2019 कॉमा लगाया गया, फिर 28 सितंबर 2019। तो ये इसके फॉर्मेट हैं। ठीक है, ऑल स्टाइल्स आर करेक्ट बट फर्स्ट वन इज़ मोर प्रिविलेंट इन नाउअडेज। ठीक है, तो सारे के सारे
जो स्टाइल है वो सब सही है, पर जो फर्स्ट वन है 28 सितंबर 2019 वो आजकल काफ़ी यूज़ में लाया जा रहा है। प्रीवियंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है या फिर काफ़ी यूज़ में लाया जा रहा है, ठीक है। देन आता है इनसाइड एड्रेस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, ठीक है। डेट के बाद आपको क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है, उसका नाम और उसका एड्रेस। फिर सब्जेक्ट लाइन, इट इज़ द ब्रीफ वन लाइन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ठीक है। तो ये एक लाइन में हमें सब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर हमने अपना लेटर पूरा लिखा है उस चीज़ को स्पेसिफाई करना होता है सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन शुड कन्वे द पर्पस ऑफ लेटर एट द फर्स्ट सिंगल्स, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट लाइन है उसको क्या करना चाहिए, कन्वे कर लेना चाहिए, जो पढ़ रहा है उससे समझ आ जानी चाहिए एक ही लाइन में कि लेटर किस बारे में, ठीक है। यहाँ पे ग्लैंस का मतलब एक झलक है, एक झलक में ही उसे समझ आना चाहिए कि ये किस लेटर किसके ऊपर है, ठीक है। अगला देखते हैं फिर सैल्यूटेशन, कॉमनली यूज्ड सर मैडम और डियर सर डियर मैडम, ठीक है। ज़्यादातर ये कॉमनली सब यूज़ करते हैं, सर मैडम, डियर सर डियर मैडम। इफ़ राइटर नो द रिसीवर सो ही कैन यूज़ एड्रेस लाइक डियर मिस्टर खन्ना, ठीक है। तो वो उसे एड्रेस कर सकता है ऐसे, डियर मिस्टर खन्ना। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डियर मिस्टर खन्ना लिखा गया है, ठीक है, पर आप ये ऐसे नहीं लिखते, आप उनका फर्स्ट नाम नहीं लिखेंगे, आप उनका सरनेम और उनका टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो मिस्टर उनका टाइटल है और सरनेम उनका खन्ना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते मिस्टर राजीव खन्ना, नहीं, आपको लिखना है मिस्टर खन्ना, ठीक। तो ये उनका सैल्यूटेशन है और आपको इन सब का ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इन सब के ही नंबर मिलेंगे आपको, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है प्लीज़ एड्रेस बाय सरनेम ओनली, डू नॉट राइट एज मिस्टर राजीव खन्ना, इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है, वो रॉन्ग हो सकता है। अब बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी लेटर, और ये सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ एनी लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। किसी भी लेटर की बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन और ओपनिंग पैरा, हियर यू राइट इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। टॉपिक किस बारे में है ये सब हम बताएंगे, कहाँ से आप हो, अगर जैसे सपोज़ करिए आपने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी सिचुएशन बताते हो, आप DSS में किसी को एक सिचुएशन बताते हो, ठीक है। तो आप उसको लेटर लिखते हो तो आप पहले ये बताओगे कि मैं यहाँ का मैं इस जगह पर रहता हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पर रहता हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ द बॉडी और मेन पैरा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैरा में हम लिखेंगे मेन चीज़ें, हियर राइटर कैन राइट द डिटेल ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना, आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके पूरी की पूरी डिटेल लिखनी है, ठीक है। तो जिससे कि वो जो पढ़ने वाला है वो समझ पाए। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट टू शो हिम हर योर टैलेंट ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो पहले, और ये दूसरा पॉइंट है कि ये सबसे अच्छा पार्ट होता है किसी को ये दिखाने के लिए कि आपके में लिखने का टैलेंट है, ठीक है। शो करने का सबसे अच्छा पार्ट होता है। फिर आता है कंक्लूजन, क्लोजिंग पैरा, ठीक है। क्लोजिंग पैरा आता है आखिर में, तो यहाँ पे आपको क्लोज करना होता है इसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हियर राइटर गिव देयर व्यू, ठीक है। यहाँ पे राइटर अपने व्यू देता है। सपोज करिए कि आपने किसी कंप्लेंट पे अपने लेटर लिखा, ठीक है। तो एंड ऑफ द लेटर, आप लेटर के एंड में अपने व्यूज़ रख सकते हैं कि आप उस बारे सिचुएशन पे क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हेल्प होगी, जो पढ़ने वाला है उसे समझने में और उसे डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प होगी, ठीक। तो ये है पॉइंट। क्लोजिंग शुड बी वेरी इफेक्टिव टू गेट योर डिजायर्ड एक्शन डन, ठीक है। तो जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो आपके डिज़ायर्ड है, ठीक है, आपने जो चीज़ें सोची हैं लेटर की वो लेटर के द्वारा हो जाएंगी, वो होनी चाहिए सही से, ठीक। आगे देखते हैं। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। आफ्टर द क्लोजिंग पैरा लेटर डज नॉट एंड, ठीक है। पैरा क्लोज करने के बाद लेटर खत्म नहीं होता है विदाउट द
फ्रेज लाइक योर सिंसियरली, योर ट्रूली आर यूज्ड बिफोर द सिग्नेचर स्लॉट। ठीक है, तो पैरा ख़त्म होने के बाद आपको योर ट्रूली, योर सिंसियरली यूज़ करना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना कोई भी लेटर ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ये आपकी अच्छी, ये आपका अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। ठीक है, लेटर राइटर पर आपका अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, तो ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है सिग्नेचर स्लॉट से पहले। देन सिग्नेचर स्लॉट, दिस पार्ट कैरी द सिग्नेचर नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। ठीक है, तो ये जो सिग्नेचर स्लॉट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है या फिर नाम लिखना है, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखनी है। ठीक है, अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो पोस्ट का नाम लिख देना है, ऑफिशियल प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं अगर आप दूसरा, अगर आप नागरिक हैं तो नागरिक लिख देना है। ठीक है, या फिर प्लेस का नाम लिख देना है ऐसे। रेफरेंस इनिशियल्स। ठीक है, दिस पार्ट कैरी द नेम ऑफ द अदर पर्सनल वर्कर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे सपोज करिए कि किसी कंपनी में आपने मेल लिखा। ठीक है, आपको आपके बॉस ने कहा कि आपको मेल लिखना है। ठीक है, तो आपने वो मेल लिखा, तो यहाँ पे उसका काम आता है कि रेफरेंस इनिशियल्स, मतलब किसी और पर्सन ने आपका मेल लिखा। ठीक है, या आपने किसी और का मेल लिखा, तो indicating or typing of the letter, it helps them to locate who type the letter। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट होता है रेफरेंस इनिशियल का। ठीक है, वहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा जाता है जिसने लेटर लिखा। अगर बॉस ने लेटर नहीं लिखा तो जिस बंदे ने लिखा उसका नाम लिखा जाता है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि उस लेटर को किसने लिखा या उस लेटर को किसने लिखा। ठीक है, तो पढ़ने वाले को समझ आता है कि उस लेटर को किसने लिखा। तो इससे एक चीज़ होती है, अगर लेटर में कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया या फिर लेटर में कोई भी गलती है तो आप सीधा उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है। देन include any additional document which we attached with the letter we include in enclosure part। ठीक है, तो आपने कोई लेटर में अटैचमेंट लगाई। ठीक है, आपने कुछ सेंड करा, तो वो हम कहाँ इंक्लोज करेंगे, इंक्लोजर पार्ट में। क्यों, क्योंकि वही उसके लिए एक पर्टिकुलर पार्ट बनाया गया है। सपोज करिए आपने किसी जॉब एप्लीकेशन के अप्लाई करा। ठीक है, और आपने अपना करिकुलम वीटे उसमें जोड़ा। ठीक है, करिकुलम वीटे जोड़ा, तो आप कहीं करिकुलम वीटे बीच में नहीं जोड़ देंगे या स्टार्टिंग में नहीं जोड़ेंगे, आपको एंड में कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखना होगा कि आप कंक्लूजन में क्या अटैच कर रहे हैं, दैट अटैचिंग माई करिकुलम वीटे। ठीक है, अटैचिंग माई करिकुलम वीटे, उसके बाद फिर आप अटैच कर सेंड कर देंगे। तो ये है। देन हमारा लास्ट पार्ट है कस्टरी कॉपी। ठीक है, व्हेन वी सेंड अ लेटर टू मोर देन वन पर्सन, सो वी मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन इन कंट्री कॉपी कॉलम। ठीक है, सपोज करिए आपने एक लेटर को एक से ज़्यादा बंदों के पास सेंड करा। ठीक है, आपने किसी एक लेटर को मेल करा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा बंदों को मेल करा वो लेटर। तो मेल करने के बाद आपको वहाँ पे जिसको आपको मेल करना है, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे वो करना होगा, मेंशन करना होगा कि जैसे कि आपने मिस्टर खन्ना को भेजा, साथ में मिस गीता को भी भेजा। ठीक है, तो आपको वहाँ मेंशन करना होगा कि मिस्टर खन्ना को भेजा गया, उसकी एक कॉपी मिस्टर गीता को भी भेजी गई। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। सो ये आपकी लेटर राइटिंग ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे, जहाँ पे मैं आपको लेटर की फॉर्मेट दिखाऊंगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेटर लिखा हुआ दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है लेटर की फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट है। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट में आया है यहाँ पे सेंडर नेम पूछा गया है। ठीक है, उस देन सेंडर्स कंपनी नेम, स्ट्रीट नेम, प्रॉपर एड्रेस। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि हेडिंग में आपको लिखना है सेंडर का एड्रेस। ठीक है, और उसका नाम एड्रेस प्रॉपरली, चाहे तो आप उसे सेंटर में लिख सकते हैं, चाहे आप उसे लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं। ठीक, देन आता है डेट। डेट से पहले आएगा रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो अगर आप ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं डालना तो आपको, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, या फिर ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन आती है डेट का कॉलम, तो आपको डेट अपने हिसाब से लिखनी है। ठीक है,
डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, डेट मंथ ईयर, ठीक है। देन रिसेप्शन सम ऑफ स्टाइल्स बता चुका हूँ। देन आता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है, आप जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है, तो यहाँ पे आएगा उसका नाम, कंपनी का नाम, स्ट्रीट एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है, एक लाइन होती है, ठीक है, एक ब्रीफ लाइन में आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि पूरा लेटर को बताता हो कि लेटर में क्या है, ठीक है। देन सैल्यूटेशन आता है, आप उन्हें किस तरह संबोधित करते हैं, डियर मैम, डियर मैडम, डियर सर, मैम, सर, ठीक है। देन आता है इंट्रोडक्शन, दिस इज़ वेयर यू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, लेटर का जो पर्पस है, आपने लेटर क्यों लिखा है, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करना है लेटर, ठीक है, थोड़े से उसमें, व्हाट यू होप टू अचीव फ्रॉम, ठीक है, आप क्या होप करते हैं अचीव करने की, एंड अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हाट यू वांट टू अप फ्रंट, ठीक है, और कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप उन्हें देना चाहते हैं। तो फर्स्ट उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड मिडल सेक्शन, here you elaborate and provide more detail about what you outlined in the फर्स्ट पैरा, ठीक है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है फर्स्ट पैरा की। देन कंक्लूज़न आता है, तो आपको कंक्लूज़न देना है, ठीक है। कंक्लूजन में दिस इज द प्लेस वेयर यू रैप द समराइज थिंग, आपको यहाँ पे समराइज करना है अपना होल लेटर, आपने जो भी लेटर में लिखा आपको वहाँ पे उसका निचोड़ देना है, ठीक है, और आपको समराइज करना है 2 से 3 लाइनों में। देयर मे बी कॉल एक्शन एंड नेक्स्ट स्टेप्स इंक्लूड द पैराग्राफ, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि आप आगे क्या करेंगे, या फिर जो पढ़ रहा है लेटर उसे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। देन सिंसियरली यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन देना है। देन सिग्नेचर का आता है, ठीक है। देन नेम ऑफ सेंडर का नेम आता है। तो ये लेटर की फॉर्मेट है। आप अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए तो आपको इंक्लूसिव भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना रेज्यूमे या फिर करिकुलम विटे सेंड करना होगा, ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। तो ये लेटर की फॉर्मेट। अब हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे, ठीक है। तो देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग किस तरह लिखी जाती है। वैसे रिपोर्ट राइटिंग आपने 12th में लिखी होगी और वैसे ही लिखी जाती है, बस ये है यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच रिपोर्ट्स आर रिटन, ठीक है। तो 2 बड़ी कैटेगरी हैं जिसके अंदर रिपोर्ट लिखी जाती है। फर्स्ट कैटेगरी है अ शॉर्ट रिपोर्ट एंड सेकंड कैटेगरी है बी मतलब लॉन्ग रिपोर्ट, ठीक है। तो 2 तरह की कैटेगरी हम लोगों के पास जिसमें रिपोर्ट लिखी जाती है, शॉर्ट कैटेगरी एंड लॉन्ग कैटेगरी, ठीक है। राइटिंग अ शॉर्ट पोस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है? अ शॉर्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड इन अ लेटर और अ मेमोरेंडम फॉर्मेट, ठीक है। तो हम शॉर्ट रिपोर्ट को किस तरह लिख सकते हैं, लेटर की फॉर्मेट में या फिर मेमोरेंडम की फॉर्मेट में। और देन अ लॉन्ग रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड इन अ कंबाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो लॉन्ग रिपोर्ट है वो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर के साथ लिखी जाती है, ठीक है। उसका काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है। इसका फर्स्ट वो है मेमोरेंडम फॉर्मेट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी तरह रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, तो आप इसको ध्यान से समझिए। मेमोरेंडम फॉर्मेट, उसके बाद आता है 2, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है 2, तो 2 में आएगा रिसीवर एड्रेस, किसके लिए लिखी गई, ठीक है, किसके लिए लिखी गई। 2 में आएगा रिसीवर, जैसे सपोज करिए मेरे लिए लिखी गई, तो यहाँ पे 2 में आएगा ध्रुव, फ्रॉम किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, किसने ये रिपोर्ट लिखी, ठीक है, किसने लिखी, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम आपके द्वारा, तो आपका नाम है राहुल, तो ये राहुल के द्वारा लिखी गई, ठीक है। फिर आता है डेट के फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है। फिर देन आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको एक ही लाइन का लिखना होता है, ब्रीफ सब्जेक्ट लिखना होता है जिसमें कि पूरी रिपोर्ट कर ली जाए।
ठीक है। सपोज करिए आपने रिपोर्ट लिखी है किसी एनुअल डे पे, तो आपको एनुअल डे लिखना है, एनुअल डे सेलिब्रेशन लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने बिजनेस ऑफिशियल पे लिखी है तो आपने किसी सैलरी एक्सपेंडिचर का मेरे को ब्यौरा दिया है, ठीक है, आपने 1 महीने की सैलरी का ब्यौरा दिया है मेरे को, तो आपको लिखना होगा, ठीक है, सैलरी डिटेल्स फॉर 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने की सैलरी डिटेल्स का ये ब्यौरा है, ठीक। तो आपको ऐसा ही कुछ लिखना होगा। देन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट मेन पार्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्योंकि इसके नंबर अलग लगते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में नंबर बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर के और नीचे के नंबर के साथ साथ आपको बीच के नंबर पे भी ध्यान देना है, जो कि बॉडी रिपोर्ट में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो बॉडी रिपोर्ट में फर्स्ट में आप जानते हैं इंट्रो आएगा, सेकंड में आएगा मेन कंटेंट, थर्ड में आएगा क्लोजिंग, ठीक है। देन थैंक यू, ठीक है, आपको थैंक यू करना है उन्हें। देन सिग्नेचर, आपके यहाँ पे सिग्नेचर या नेम होगा, ठीक है। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपका नीचे नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर आपने कर दिए फटाफट। देन अब ये है और आप उस किस पोस्ट पर हैं, डेजिग्नेशन का मतलब कौन सी पोस्ट पर हैं, आपका नाम भी लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी रिपोर्ट राइटिंग ख़त्म होती है। आपकी रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ आपको शॉर्ट रिपोर्ट लिखना सिखाया है बुक के हिसाब से, ठीक है, और आपको यही भी था। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन, आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पे एक रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट दे रखी है जिसका नाम है मेमोरेंडम, ठीक है। ये उसकी फॉर्मेट दे रखी है। यहाँ पर फॉर्मेट में बस एक ही चेंज है कि हमारी जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में डेट 3rd नंबर पे आती है और यहाँ पे डेट 1st नंबर पे है, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। देन देखते हैं रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया। आपको डेट लिखनी है, फॉर्मेट देख लीजिए आप। फिर टू ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, एमा जॉनसन के द्वारा लिखी गई, एंड वीपी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो हेड है, ठीक है। सब्जेक्ट फैसिलिटीज़ अपडेट, कौन कौन सी फैसिलिटी अपडेट की गई हैं इसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, ठीक है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक आवर किचन विल बी अंडर कंस्ट्रक्शन एज वी रीमॉड्यूल, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा किचन है वो कुछ हफ्तों में रीमॉड्यूल हो रहा है, ठीक है, दोबारा कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसे दोबारा बनाया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट लिखी गई है फैसिलिटी अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो देन आप पढ़ सकते हैं, एज योर कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो और फील नेसेसरी प्रोवाइड कॉमनली डाइनिंग स्पेसेस वी आर ग्रेसफुली फैसिलिटीज देन द वर्किंग मार्केटिंग हैपन, ठीक है। तो आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट लिखी जाती है, तो जिससे आप ये समझ पाएंगे कि रिपोर्ट किस तरह लिखी जाती है। तो ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, ये एक दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का मेमोरेंडम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे उसी की तरह मिलता है, टू, फ्रॉम, डेट, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये हमने थोड़ी सी रिपोर्ट लिखी है। ये शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ज़्यादा लंबी होती नहीं है, ये शॉर्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, कुछ ही लाइनों में कंप्लीट हो जाती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, ठीक है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस के नोट्स आपको कमेंट्स में पता चल जाएंगे, ठीक है, किस तरह आपको लेने हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखी है, जी मेल दे रखी है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।